नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ में आप लोगों को बहुत ही जल्द 8000 जो कांस्टेबल के पद होते हैं उस पर आप लोगों को भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। इसका हाल ही में दोस्तों जो बयान है वो जारी किया गया है। दरअसल में दोस्तों दौरा था पश्चिम बंगाल का, जिसमें जो आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में डीजी हैं उन्होंने एक बयान जारी किया। अब आप लोग कहेंगे बयान कहाँ पे है? बयान तो देखिए मेरे पास में है नहीं, लेकिन एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये आसनसोल पश्चिम बंगाल, वहाँ पर जो डीजी संजय चंद्र है वे पहुँचे आसनसोल और उन्होंने कहा कि लगभग 8000 की समथिंग में जो आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट है ये निकाली जाएंगी। तो इसमें देखिए 8000 की समथिंग में तो रहेंगी आपकी कांस्टेबल की। लगभग ये माना जा रहा है कि लगभग 2000 इसमें दरोगा के पद भी हो सकते हैं, यानी आरपीएफ एसआई की पद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पूछना है कि ये कहाँ से और किस न्यूज़पेपर में था, तो मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर का नाम बता देता हूँ। 9 नवंबर आसनसोल पश्चिम बंगाल से दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो प्रकाशित हुई, जिसमें आरपीएफ में 8000 मतलब जो पद हैं इन पर नियुक्तियां की जाएंगी। और ये डीजी जी ने आदेश दिया है। आरपीएफ के डीजी संजय चंद्र पहुंचे आसनसोल, बोले यात्री सुरक्षा के प्रति जवान रहें सतर्क। ठीक है ना। रेल यात्री रेलवे की संपत्तियों की रक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में बहुत जल्द 8000 नए पदों पर जवानों की नियुक्तियां जो है वो हो जाएगी। मंगलवार को आसनसोल स्थित सोलहवीं महिला बटालियन में महिला व पुरुष जवानों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान और उनसे रूबरू होने के दौरान आरपीएफ के महानिदेशक डीजी संजय चंद्र ने ये जो बयान है वो जारी किया, जिसमें बताया कि लगभग 8000 के समथिंग में पदों पर जो भर्ती है वो बहुत जल्द कराई जाएगी। तो आप लोग सामने देख सकते हैं आसनसोल से दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, उसमें ये जो अपडेट है वो प्रकाशित हुई है। अब इसके संबंध में कि क्या इसमें योग्यता हो सकती है, और उससे पहले आप लोगों को बता दूं, हो सकता है ये वैकेंसी इसी साल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले हर हाल में ये भर्तियां आनी ही आनी है। ठीक है भैया। तो मैं आपको अब लेकर चलता हूं जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस प्रकार से काम करता है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए ही यहाँ पर मैंने तैयार किया है, तो ध्यान से देखिएगा अंत तक कि क्या एजुकेशन क्राइटेरिया, कितनी एज, ठीक है ना, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों से चाहिएगा। तो देखिए रेलवे पुलिस दरोगा प्लस सिपाही दोनों का मैंने शामिल किया है। थोड़ा सा इसमें मैं बढ़ जाता हूँ। तो देखिए लगभग जो पहले पोस्ट बताई जा रही थी वो 14000 बताई जा रही थी, जिसमें 11000 कांस्टेबल के तो अब घोषणा हो गई है। कितने पद हैं? 8000 और इसमें एसआई के लगभग 2000, जो पहले 3000 बताए जा रहे थे। यार इन टोटल भर्ती पहले 14000 बताई जा रही थी, 14000 नहीं है। अब ये जो भर्ती है वो लगभग 10000 के आसपास रहेगी, जिसमें 8000 तो कांस्टेबल के और 2000 एसआई के जो पोस्ट हैं वो रहेंगे। तो यहाँ पर योग्यता देखिए, मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि एसआई के लिए क्या चाहिए। जो एसआई है वो ग्रेजुएट लेवल वाले जो कैंडिडेट होते हैं वही इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ग्रेजुएशन पास यानी स्नातक आप लोग हों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक इत्यादि। वहीं कांस्टेबल की बात करें तो इसमें आप लोगों से 10वीं जो योग्यता है वो मांगी जाती है, यानी आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास हों। ठीक है ना। जॉब लोकेशन होती है ऑल ओवर इंडिया। एज लिमिट की बात करें तो देखिए अगर इस साल भर्ती आती है तो 1/7/2022 से ये जो एज की काउंटिंग है वो की जा सकती है। अगर 2023 में ये भर्ती आती है तो लगभग अंदाजा है कि 1/7/2023 से ही एज काउंट कर दी जाएगी। एसआई की जो एज है वो 20 से 25 उम्र इसमें ली जाती है। कांस्टेबल की 18 से 25 इसमें जो उम्र है वो ली जाती है। ठीक है ना भैया। ओबीसी के लिए 3 साल का जो एज में रिलैक्सेशन है वो मिलता है, और एससी एसटी के लिए 5 साल का जो रिजर्वेशन है यानी आरक्षण है वो मिलता है। एग्जाम की बात करें तो 90 मिनट का एग्जाम होता है। दोनों में ही चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो 120 प्रश्न आते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों के लिए यही सिलेबस काम करता है।
मैथ से 35 सवाल आएंगे 35 नंबर के, रीजनिंग से 35 सवाल 35 नंबर के, जीके जीएस से 50 सवाल 50 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट की जो परीक्षा है वो आप लोगों की कराई जाएगी, ठीक है ना। देखिए इसमें जो पीएसटी और पीईटी होता है, पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण होता है। पीईटी यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जिसे शारीरिक धीरज परीक्षण बोलते हैं। तो ये आप लोगों के टेस्ट और कराए जाने। अगर मैं बात करूं दोनों के लिए ऊंचाइयों की यानी हाइट की, तो देखिए ऊंचाई जो है वो मेल कैंडिडेट से 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। जो छाती है वो लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए, यानी फुलाव सहित 85 और बिना फुलाव की 80 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए। रेस की बात करें तो 1600 मीटर की जो दौड़ है वो लगभग 6.5 मिनट में पुरुष कैंडिडेट को कंप्लीट करनी होती है और 800 मीटर की दौड़ महिलाओं को 4 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। अगर लॉन्ग जंप की बात करूं मैं, लंबी कूद की, तो लगभग पुरुषों से 12 फीट मांगी जाती है और 9 फीट जो मांगी जाती है महिलाओं से मांगी जाती है। हाई जंप जो मांगी जाती है लगभग 3 फीट 9 इंच जो मांगी जाती है वो मांगी जाती है हाई जंप मेल कैंडिडेट से। फीमेल की बात करूं तो 3 फीट हाइट जो ऊंचाई के दौर मतलब ऊंचाई जो है वो मांगी जाती है, जिसे लॉन्ग जंप कहते हैं फीमेल से, ठीक है भैया। अगर सैलरी की बात करें तो एसआई को लगभग 45,000 से 52,000 तक की समथिंग में जो सैलरी है वो मंथली जो है वो प्राप्त होती है, भत्ते वगैरह सारा कुछ लगा लगोगे, ठीक है ना। अगर कांस्टेबल की बात करें तो 26,000 से 32,000 का जो पीरियड है वो होता है, और जैसे जैसे इस पर भत्ते वगैरह जो बढ़ते रहते हैं तो उनके साथ में इसका जो इंक्रीमेंट है सैलरी का वो बढ़ता रहता है। ये अंदाजे से हमने जो है सैलरी फिक्स की है। आप लोग इस सैलरी को पाएंगे अगर आप लोग कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो ये मैंने आप लोगों को पूरा इसका जो ब्यौरा है वो दिखा दिया है। और संजय चंद्र जी का आप लोगों को मैंने वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा दी है, जिसमें उन्होंने आसनसोल से सीधा जो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आरपीएफ यानी रेलवे में जो रेलवे पुलिस जो होती है उसके लगभग 8,000 कांस्टेबल के जो पद होते हैं यानी सिपाही लेवल के जो पद होते हैं उन पर भर्ती कराई जाएगी। और अभी एसआई की भर्ती के बारे में उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन कांस्टेबल और एसआई दोनों ही जो पदों पर ये भर्ती है एक साथ आएगी। और मुझे जहां तक ये उम्मीद है कि इस साल जो भर्ती आने के चांस हैं तो सही बहुत कम है, लेकिन 2023 में ये भर्ती बिल्कुल निकल के आएगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो सरकार लड़ेगी बीजेपी की वो इन भर्तियों के दम पर ही लड़ेगी। चाहे उन्होंने 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया ये डिपेंड नहीं करता, वर्तमान में क्या चल रहा है इस चीज़ का बहुत बड़ा जो फर्क है वो पड़ता है सरकार के ऊपर भी और पब्लिक के ऊपर भी। तो उसे देखते हुए ये जो पोस्ट हैं वो बहुत जल्द ही निकाले जा सकते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सरकारी और प्राइवेट दोनों ही प्रकार की नौकरियों से संबंधित जो सूचना है वो समय के अनुसार दे दी जाती है और बिल्कुल सटीक सूचना आप लोगों को दी जाती है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।